दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एसएससी जीडी के पीवाईक्यू कर रहे हैं, जो एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, एक घनाभ के 3 समीपवर्ती फलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। घनाभ को बेटा इंग्लिश में हम क्यूबॉइड बोलते हैं। पहले हम समझ लेते हैं यहां 3 समीपवर्ती फलकों का मतलब क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूं, एक आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे ये हमारी एक बुक है, ये क्यूबॉइड के आकार की यानी घनाभ के आकार की है। यहां 3 समीपवर्ती हम फलक देखते हैं। देखो, ये 6 फलक हैं। इसमें एक फलक हमारा ये जस्ट नीचे है, इसका एक टॉप है। एक फलक हमारा ये है और इसके जस्ट पीछे एक फलक ये है और एक फलक हमारा ये है, एक जस्ट इसके पीछे ये है। यानी ये हमारा 6 फलकों से बना हुआ है। तो इसमें जो हमारा टॉप है, टॉप सरफेस है, वही हमारा जो बेस में है वही सेम सरफेस है। यानी जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा। फिर जो ये वाला सरफेस है, इसका जो एरिया है वही सेम एरिया इसके जस्ट पीछे जो सरफेस है उसका होगा। फिर ये वाला जो सरफेस है, इसका जो एरिया है उसके जस्ट पीछे जो सरफेस है उसका एरिया वही होगा। तो यहां केवल 3 सरफेस की बात कर रहा है कि जो 3 सरफेस संलग्न है। तो आप कोई से 3 सरफेस संलग्न ले लो। अगर हमारा ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो हमारा बेस का जो एरिया होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। अब हमने चलो ये वाला सरफेस ले लिया। अब इसके जस्ट बगल वाला हम देख रहे हैं, जस्ट जो समीप इससे जुड़ा हुआ है, ये आपने लेंथ मानी थी, ये ब्रेथ मानी थी, तो ये हाइट होगी। अब यहां एक और हमारा आयत बनना होगा, उसका जो एरिया होगा वो ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा, यानी बी इंटू एच। हमारी सरफेस हमने 2 ले ली, एक ये वाली और एक जस्ट ये वाली। अब हमने एक ये वाली लेंगे, तो इसमें हाइट है लेकिन इसके साथ लेंथ है। जैसे अभी ब्रेथ थी, अब हाइट के साथ लेंथ है, तो हम कहेंगे L इंटू एच। यानी ये 3 संलग्न हमारी फलक हैं, या आप इसको थोड़ा अंग्रेजी भाषा में समझो तो ये 3 सरफेस हैं जो एक दूसरे से एडजेसेंट हैं, यानी समीप हैं एक दूसरे के। तो अब जो बची होंगी ना वही सेम यही बची हैं, वो भी संलग्न है। तो कहने का मतलब है चाहे तो उन्हें ले लो चाहे इन्हें ले लो, फर्क इस बात से कोई नहीं पड़ता। अब बात वही है कि यहां 3 यहां कौन सी है, तो हम ये मान लेंगे कोई सी भी 3 है। हमने L इंटू बी मान लिया 5, और ये हमने मान लिया 16, और ये हमने मान लिया 20। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करा दो, L इंटू बी, यहां L बेटा देखो 2 बार आ रही होगी तो L स्क्वायर बन जाएगा, और B 2 बार आ रहा है हमारा तो B स्क्वायर बन जाएगा, और H 2 बार आ रहा है तो H स्क्वायर बन जाएगा। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 16 इंटू 20, तो ये हमारा हो गया L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 16 इंटू 20। आपको पता है कि घनाभ का जो आयतन होता है वो LVH होता है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो हमको केवल लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई चाहिए, ना कि इनका स्क्वायर। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, स्क्वायर कर दो टोटल का। अब हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 16 को हम तोड़ सकते हैं 4 इंटू 4, और 20 को तोड़ सकते हैं 5 इंटू 4। अब हमारा LVH अगर हम निकाले, यानी आयतन जो बचेगा यही तो आयतन होगा, तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, यानी 5 के पेयर में से एक पेयर ये आ जाएगा,
और 4 के स्क्वायर में से हमारा एक ये आ जाएगा और इस 4 में से केवल और केवल 2 आएगा। अब बेटा ये सेंटीमीटर में है तो LBH का मान आ जाएगा 5 चौके 20, 20 दूनी 40, लेकिन ये जो आयतन आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ये हमारा आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने सही तरीके से इस क्वेश्चन को समझा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले एक बार बेलन को भी समझ लेते हैं। इसी आकार का हमारा बेलन होता है, ये हाइट है और ये इसकी रेडियस है। अब इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 2 पाई RH। इसका मान दिया है कि ये 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का जो आधार होता है वो एक सर्कल के आकार का है और सर्कल के क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर का मान हमें निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर का आप तभी मान निकाल पाओगे जब आपको आर निकाल लोगे। चलिए यहां से हम पाई का मान रखेंगे 22/7 और त्रिज्या हमें निकालनी है और ऊंचाई इसकी कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर है। 176, 22 से ये कट जाएगा, 22 अट्ठे हमारे होते हैं 176, 7 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 4 बार और इस 2 से ये 4 2 बार, यानी आर का मान आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर हमारी निकल के आ गई है 2, तो 2 × 2। यहां सेंटीमीटर रखेंगे, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, यानी 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे आधार का क्षेत्रफल होगा। बात आपको सही से समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 12 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 20 मीटर आयाम वाले कमरे की 4 दीवारों को 2 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी की जानी है, तो कुल लागत ज्ञात कीजिए। तो कुल लागत ज्ञात कीजिए। देखिए आप जिस भी कमरे में बैठे हो, अगर उसका बेस केवल 4 दीवारों की बात कर रहा है, हमारे क्वेश्चन में केवल कितनी दीवारों की, 4 दीवारों की, तो बेटा उसमें ना तो बेस होगा और ना ही टॉप होगा। तो आप एक बार अपने कमरे में बैठे हो तो एक बार देखना, जब बेस और टॉप नहीं होगा तो हमारे पास 4 दीवारें बची होंगी और 4 दीवारों में, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, हमारे पास अगर बेस और टॉप को छोड़ देंगे, यानी LB लेंथ इंटू ब्रेथ, हमारी एक ये सरफेस गायब हो जाएगा, एक ऊपर वाला, तो जो बचे होंगे, एक हमारे पास 2HL यानी 2 दीवारों का क्षेत्रफल ये हो गया और 2 जो बची दीवारों का क्षेत्रफल 2BH हो गया और इसमें से 2H कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा L+B। ये हमारा होता है 4 दीवारों का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो हमारा होगा 2 गुणे ऊंचाई और L+B कोष्टक के अंदर। तो हमारे पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, बस बेटा मान रखने हैं। तो H का मान हो गया कितना, 20, हमारी लेंथ हो गई 12 और हमारी ब्रेथ हो गई 15, तो ये हो गया 20 दूनी हमारे 40 हो गए और ये हमारा हो गया
15 और 12 27। अब गुणा करा देंगे, 7 चौके 28 और 4 दूनी 8, 8 और 2 10। जैसा कि आपको पता है ये हमारी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल के आ गया, और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, जो यूनिट दी हो उसका स्क्वायर करते हैं। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, हमें निकालनी है लागत कितने की, 2 रुपए पर मीटर स्क्वायर से। यानी हमारा जो क्षेत्रफल है वो 1080 मीटर स्क्वायर ही तो है, और 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है वो 2 रुपया है। कितने रुपए हैं, 2 रुपए। और हमें कितने मीटर स्क्वायर पे करनी है, 1080 पर। तो ये हमारा हो जाएगा 1080 इंटू 2 से गुणा करा देंगे, 8 दूनी 16, यहां 16, 2 एकम 2, यानी 2160 रुपए हमारी लागत होगी अगर चारों दीवारों पे हमें कलर करना है तो घनाभ से एक बार घनाभ को सही से पढ़ लेना। कीवर्ड का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर त्रिज्या और 36 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के शंकु को पिघलाया जाता है और प्रत्येक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले बनाए जाते हैं, तो कितने गोले बनाए जाते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको जो चीज बनाई जा रही हो उससे भाग लगा दो जिस चीज में से वो चीज बनाई जा रही है। कैसे, आपको दिख रहा होगा कि शंकु में से गोले बनाए जा रहे हैं, तो हमेशा जिसमें से बनाए जा रहे हो उसका आयतन में जो चीज बनाई जा रही है उसके आयतन का भाग लगा दो, तो आपको संख्या निकल आएगी कि वो कितने बनेंगे। अब शंकु का आयतन आपको पता होगा, 1/3 पाई, आपको पता है r का मान यहां 16 है, r स्क्वायर होता है तो 16 इंटू 16, और h का मान 36 है तो ये हो गया 36। ये शंकु का आयतन मैंने लिख दिया, r स्क्वायर होता है तो 16 इंटू 16 और h है 36। अब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ और कितने सेंटीमीटर का गोला बनाना है, 4 सेंटीमीटर का। r³ होता है तो 4 को हमने मल्टीप्लाई में 3 टाइम्स लिख दिया। यहां 3 से ये 3 कट जाएगा, पाई से पाई खत्म, और ये हमारा 4 चौके 16, ये वाले 16 खत्म, और ये वाले 4 चौके 16 से ये 16 खत्म। तो हमारे आया 36, यानी हमारे 36 गोले बनाए जाएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो समझ जाना बेटा कि शंकु के आयतन में, यानी जो भी चीज जिसमें से बनाई जा रही है उसका भाग दे दो जिसमें से बनाई जा रही है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 घनों को एक साथ एक पंक्ति में अंत तक रखा गया है। इस प्रकार बने ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। तो आप सभी को पता होगा घन की हमारी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर एक जैसे घन, हमारे 4 घन हैं, उनको एक पंक्ति में रखा गया है तो एक ठोस बनेगा, उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए, हालांकि ये है घनाभ, आप थोड़ी देर के लिए इसको मान लो ये घन है, इसकी सभी साइड हमारी इक्वल है। अगर ऐसे 4 घन एक पंक्ति में मैं रखूं, अगर मैंने सेम ये घन है वही घन ये है, मैंने ऐसे रख दिया, तो आप देख रहे होंगे इसकी लंबाई चेंज हो रही है लेकिन हाइट है, और जो हमारी ब्रेथ है यानी चौड़ाई है वो बेटा एक जो पहले थी वो अभी भी है। कहने का मतलब ये है जब भी हम 4 घन सेम जब इसके बगल में रखेंगे फिर एक और बगल में रखेंगे तो हमारी लंबाई बढ़ती चली जाएगी, लेकिन हाइट और हमारी ब्रेथ यानी चौड़ाई वो सेम रहेगी जो घन की थी। देखिए आपको थोड़ा सा मैं यहां समझाऊं। जैसे मैंने एक ये घन बनाया,
आप सभी को पता है इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। मैं इसके बगल में एक घन रखूं, फिर एक बगल में और रख दूं, फिर ऐसे एक और रख दूं। जो ये हमारी जो हाइट है, यानी जो घन की भुजा थी, हाइट थी वही रहेगी, और जो चौड़ाई थी वही सेम रहेगी। ये ठोस घना बन गया। यानी हम कह सकते हैं ये 8 और ये 8 मिला के एक लंबाई बन गई हमारे इस ठोस की, ये हो गई 32। लेकिन हमारी चौड़ाई पर और ऊंचाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो कह रहा है अब ये घना बन गया, था घन, लेकिन 4 घन के मिलने से घना बन गया। अब हमें इसका बताना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है बेटा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2LB, 2 कोष्टक के अंदर LB प्लस BH और प्लस H है। यानी L और B का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 थी 24 और 1 25, 256। अब B और H का करेंगे 8 8 64, और जो LB का मल्टीप्लाई था वही HL का होगा, क्योंकि संख्याएं तो वही हैं। 32 और 8 का इसका गुणा और इसका सेम रहेगा, यानी 256। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 256 256 512 और प्लस 64, 512 और 64 हो गए हमारे बेटा 576 इंटू 2। ये हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अगर एक बार आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना, क्योंकि आपका जो भी रिव्यू होगा उससे हम अपने में, चाहे हमारे अंदर जो भी गलतियां हो वो हम सुधार कर सकेंगे। तो आज हम एक मेंसुरेशन की क्लास बहुत ही शानदार तरीके से हमने की। इस क्लास में से आपको निश्चित ही रूप से फायदा मिलेगा। चलिए, कल से आपके SSC GD के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक। जिन छात्रों के एग्जाम है वो अच्छे से अपना एग्जाम को करें। चलिए, हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।